राखी के पिता गोविंद राम ने मुझे फ़ोन किया कि बहन जी राखी का रिश्ता पक्का कर दिया है। लड़के वाले जल्दी शादी का दबाव डाल रहे हैं। लड़का विजय 1 माह के लिए छुट्टी आया है, फिर वापस मुंबई चला जाएगा। राखी को भी साथ ले जाने की बात कर रहा है। गोविंद ने मुझे बताया कि उसके दोस्त उमेश ने मुंबई से ये रिश्ता भेजा है। गोविंद राम बोले कि बहन जी आप मुझे 1 लाख रुपए दे दीजिए, 6 माह में लौटा दूंगा। आगे मेरी और 2 बेटियां भी हैं, थोड़ा बोझ कम हो जाएगा मेरा। उमेश कह रहा था कि तेरी बेटी राज करेगी। मैंने कहा ठीक है, रुपए का इंतजाम कर देंगे, लेकिन आप राखी को मेरे ऑफिस भेजना। राखी ने 1 वर्ष पूर्व ही DU से BCom किया है और अब एक कॉल सेंटर में काम करती है। करीब 40,000 रुपए महीना कमाती है। राखी मेरे ऑफिस आई। मैंने उसे पूछा कि तुम्हारा विवाह तय हो गया है, क्या आप विजय के बारे में जानती हैं? वो बोली कि मैडम मैं पापा के खिलाफ नहीं जाना चाहती। मेरी 2 बहनें और भी हैं, मम्मी भी बीमार रहती है। मैंने पूछा जो बिचौलिया है उसे आप जानती हो? वो बोली 2-3 साल पहले उमेश चाचा पापा के साथ फैक्ट्री से हमारे घर डिनर पर आए थे, तभी देखा था। उसके बाद वो मुंबई शिफ्ट हो गए थे। वहां एक बड़ी फैक्ट्री में उन्हें मैनेजर का काम मिल गया है। यानी राखी को विजय के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वो बोली हफ्ता पहले ही एक विजय के पिता और विजय, ये 2 लोग हमारे घर पर आए थे। मुझे 1 साड़ी और 1100 रुपए देकर रिश्ता पक्का करके चले गए। विजय लोग 2 भाई हैं। विजय मुंबई में काम करता है और छोटा भाई पढ़ रहा है। मैंने पूछा देखने में कैसा है विजय? वो बोली सामान्य ही है, कम बात करता है। विजय सिर्फ मेरी जानकारी ले रहा था उस दिन, ऑफिस कहाँ पर है और सैलरी के बारे में। राखी ने बताया कि विजय के माता पिता शादरा में रहते हैं। उनका 30 गज का मकान है। मैंने उसे कहा कि जरा इसका फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह तो चेक करो। तो वो बोली कि मैंने चेक कर लिया है, उसने फेसबुक, इंस्टा वगैरह सब लॉक कर रखे हैं। फिर मैंने राखी के पिता को फोन किया और विजय का फोन नंबर मांगा और फिर राखी से उसे फोन करवाया। तो राखी ने उससे बातचीत की और पूछा कि भाई आपने अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह लॉक कर रखा है? तो फिर मैंने राखी से उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भिजवाई। उसने 1 घंटे बाद उसे अपनी फ्रेंड लिस्ट में ले लिया। उसके बाद मैंने उसकी फ्रेंड लिस्ट देखकर मैं सोच में पड़ गई। बेशक प्रोफाइल फोटो विजय का था, लेकिन दरअसल ऐसा लग रहा था जैसे एक गैंग उस अकाउंट को चला रहा हो। फ्रेंड्स के फ्रेंड्स को भी चेक किया तो वो भी सारे दलाल टाइप के लगते थे। फेसबुक में उसका एक भी रिश्तेदार या घर में उसके माँ बाप या फ्रेंड्स कोई भी नहीं थे। मैंने राखी को वापस भेज दिया और समझा दिया कि घर जाकर कोई भी रिएक्ट मत करना। उसके बाद मैंने गोविंद राम को बुलाया और कहा कि भाई विजय मुझे संदिग्ध व्यक्ति नजर आता है। आपने कहा ये प्रॉपर्टी का काम करता है, लेकिन ऐसा तो मुझे कुछ नजर नहीं आया। ये तो शायद औरतों की दलाली करता है। आपने पूछना तो था कि किस प्रॉपर्टी डीलर के साथ बैठता उठता है ये। इसका एड्रेस तक आपने आज तक नहीं मांगा और रिश्ता तय कर दिया। उसके बाद गोविंद राम ने तुरंत विजय के पिता को फोन किया और उससे एड्रेस मांगा। विजय शायद वहीं बैठा था। तो जब उसके पापा ने विजय को पूछा कि भाई वो एड्रेस मांग रहे हैं, तो वो एकदम से नाराज हो गया।
और बोला कि भाई इतने ज़्यादा खुराफात और ये जांच पूछ करने वालों से हमें रिश्ता करना ही नहीं है। दिमाग खराब करके रख दिया इन लोगों ने। मैंने गोविंद राम को कहा कि कमाओ बेटी भी तुम्हें बोझ नजर आ रही है क्या, कि उसे निपटाने के चक्कर में तुम अंधे बहरे हो गए हो क्या? अब सोच, अगर लड़की वहां चली जाती तो विजय उसे भी धंधे में धकेल देता। दूसरे ही दिन फिर गोविंद राम वो साड़ी और 1100 रुपए विजय के बाप को वापस देकर आ गया। दोस्तों, फेसबुक के जरिए किसी भी व्यक्ति की कुंडली आप आराम से निकाल सकते हो। उसके दोस्त, उसके दोस्त के दोस्त, उसकी पोस्ट का स्टैंडर्ड, उसकी मनोदशा, ये सब आपको उसकी पोस्ट में नजर आ जाएगी। आज आपसे एक सच्ची घटना जो मेरे साथ घटित हुई वो मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि फेसबुक के माध्यम से लोग क्या क्या कर लेते हैं। अपने बिंदास और निडर नेचर के कारण जब मैंने राजनीति में कदम रखा था तो एकदम दुश्मनों की फौज खड़ी हुई मेरे सामने। घटिया लोग अपने गंदे मानसिक स्तर की प्रदर्शनी मेरे फेसबुक पर जवाब देकर करने लगे। अच्छा, मैंने किसी को ब्लॉक नहीं किया। मैं बेशक वर्किंग थी, बड़ी बिजी थी, लेकिन उसके बाद भी मैं बड़ी निडरता से मैंने उनको फेस भी किया और टाइम निकाल के उनको जवाब भी दिए। राजनीति कितनी गंदी होती है ये मैं आपको बताती हूँ। मेरे दुश्मनों ने जब ये मुझे कंट्रोल नहीं कर सके तो इन्होंने एक रेड लाइट एरिया की एक महिला मेरे पीछे लगा दी। उस महिला ने मुझे फोन किया कि माताजी मुझे हेल्प कीजिए, कुछ बदमाश लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं। मैंने कहा ठीक है, और मैंने प्रशासन को, कमिश्नर साहब को लेटर लगा दिया। उसके बाद मुझे एक पुलिस ऑफिसर ने बता दिया कि मैडम ये महिला सही नहीं है, ये सब फेक है, आप इसकी बातों में मत आइए। अच्छा, उसके बाद मैंने उसका फोन अटेंड करना बंद कर दिया। अब मेरे उसे आगे करके मेरे जो दुश्मन अपना काम कर रहे थे उनकी तो गेम सारी खराब हो गई। उसके बाद वो महिला मुझे धमकी भेजने लगी कि अगर आपने मेरा फोन नहीं उठाया तो मैं खुद पे आग लगा दूंगी और आपका नाम ले लूंगी। मैंने तुरंत ये घटना लिखकर पुलिस को दे दी। उसके बाद मेरा उससे पीछा छूट गया। उसके बाद फिर मैंने उस महिला का जब फेसबुक अकाउंट चेक किया तब मुझे जानकारी हुई कि उसको जिस व्यक्ति के माध्यम से मुंबई से फोन कर मुझे उसकी हेल्प करने की रिक्वेस्ट की गई थी बाकायदा कि उसका हेल्प करिए, एक इस टाइप की बड़ी बेचारी बेबस महिला है, वो आदमी आज भी जिंदा है। ये सब पूर्व नियोजित प्रोग्राम था। उसके फ्रेंड्स और फ्रेंड्स के फ्रेंड्स को भी चेक करने के बाद मैं हैरान रह गई कि मेरे 2-4 और भी जानने वाले उसकी मित्र मंडली में मुझे नजर आए। उसके बाद मैंने उन जानने वालों से भी दूरी बना ली। बाद में मुझे पता चला कुछ समय बाद कि वो जानने वाले भी इस षड्यंत्र में मेरे दुश्मनों के साथ शामिल थे। खैर, जितने भी ये षड्यंत्रकारी थे या जो भी ये लोग मेरे खिलाफ काम कर रहे थे, ये उसके बाद फिर अचानक जब इनकी सारी गेम खराब हो गई तो उसके बाद ये सारे धीरे धीरे करके मुझे ब्लॉक करके न मालूम कहाँ चले गए। इनका एक बॉस था जो इनको सपोर्ट करता था, वो भी मुझे ब्लॉक करके पता नहीं कहाँ चला गया, दिखाई नहीं देता। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि फेसबुक के माध्यम से भी भाई किसके जीवन में क्या चल रहा है आप आसानी से इसे जान सकते हो। इसीलिए आपने देखा हो जो बड़े डरपोक और चालाक लोग होते हैं वो अपने उसको प्रोफाइल को लॉक करके रखते हैं को ज़्यादा उनके बारे में जानकारी न लग सके कि भाई वो कौन है या उसके। जबकि आपको अगर किसी की जानकारी लेना हो तो आप उस व्यक्ति के मित्रों से भी कांटेक्ट करके
उसके बारे में पूछताछ कर सकते हो, या उसके मित्रों के जो मित्र हैं उनसे भी आप जानकारी, अगर आप डायरेक्ट नहीं बात करना चाहते तो आप इस तरह से भी किसी की जानकारी ले सकते हो। इसीलिए कभी भी बेटी बेटे या कोई भी रिश्ता करना हो, या किसी व्यक्ति से कोई कॉन्ट्रैक्ट करना हो, कोई बिजनेस करना हो, तो फेसबुक या अन्य सोशल नेटवर्किंग के द्वारा भी बड़ी आसानी से आप जानकारी ले सकते हैं। और कोई भी साइकोलॉजिस्ट किसी के भी फेसबुक माध्यम से बड़े आराम से व्यक्ति की मनोदशा को पढ़ सकता है। अब सोचिए, राखी को अगर मैं अपने ऑफिस नहीं बुलाती या विजय को फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भिजवाती तो 1 माह के अंदर ये विवाह भी होने वाला था। और आपको बता दूं, राखी बेहद खूबसूरत लड़की है। ये निश्चित था कि विजय राखी को भी गलत धंधे में जबरन उतार सकता था। विवाह जरूरी नहीं है। अगर आपके पास रोजगार है तो आप किसी के भी दबाव का मुंह तोड़ जवाब दे सकती हैं, पुलिस की मदद ले सकती हैं, तुरंत किसी गवर्नमेंट शेल्टर, हॉस्टल या पीजी में शिफ्ट होकर सुरक्षा भी ले सकती हैं। अपनी शर्तों पर पूर्ण जानकारी के बाद ही विवाह के लिए हाँ करें, क्योंकि एक बार फंसने के बाद सिर्फ प्रायश्चित ही करना पड़ेगा। ऐसा साथी ढूंढें जो आपको सफलता की ऊंचाइयां प्रदान करे, आपको आत्मविश्वास से भर दे, आपका उज्जवल भविष्य हो। मुक्त रहें, खुश रहें। राधे राधे।